यहाँ लोग कंफ्यूज हैं कि किसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। अजान दें कि मंदिर में घंटी बजाएं, कंफ्यूज लोग, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, कैसे जिंदगी गुजरे। मैं एक बात कहा करता हूँ, लोग सवाल भी करते हैं कि आप पहले मुसलमान हैं कि या पहले आप हिंदू हैं कि या मुसलमान, ये इंडियन सवाल करते हैं। अभी कल के डेट में देखिए टीवी चैनल में बैठ कर लोग पूछ रहे हैं, एंकर पूछ रहे हैं मौलाना साहब के, वो जमीन साहब से पूछ रहे हैं कि आप पहले भारतीय हैं कि पहले आप मुसलमान हैं। एक ऐसा सवाल है, वो बेचारे खैर जैसे कैसे जवाब दिया, लेकिन मैं इसका ये जवाब देता हूँ कि हम पहले भारतीय भी हैं और पहले मुसलमान भी हैं। उन्होंने कहा कि दोनों एक वक्त में कैसे हो सकता, दोनों एक इन वन टाइम एट अ टाइम एंड टू थिंग्स हाउ इज इट पॉसिबल विल बी डन, कैसे हो सकता दो चीज एक वक्त में। हमने कहा कि जब दो आंख से एक टाइम पे देख सकते हो तो दो टाइम एक टाइम पे दो चीज नहीं हो सकती। भाई धार्मिक एतबार से कोई पूछे कि आप किस ईश्वर को मानते हो, हिंदू है तो कहेगा कि मैं ब्रह्मा जी को मानता हूँ, परमात्मा विष्णु को मानता हूँ, शिव को मानता हूँ, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानता हूँ, कृष्ण जी को मानता हूँ। हाँ, अगर पूछे कि नेशनल के एतबार से, एक पहचान के एतबार से, आप एक मुल्क के एतबार से, जोग्राफिया के एतबार से आप कौन है, तो हम कहेंगे हम सबसे पहले भारतीय। और दोनों मेरे लिए सम्मान की बात है, जैसे हमारे लिए दोनों आंख बराबर, वैसे हमारे लिए दोनों चीज बराबर, अपना आस्था भी और अपना मुल्क, दोनों से मोहब्बत करते हैं। हम अपना पुण्य के एतबार से, हम फलां धर्म से बिलोंग करते हैं, इस्लाम से बिलोंग करते हैं, जैन से बिलोंग करते हैं, और इस चीज की रियायत दी गई है कहाँ पर, इस चीज की रियायत दी गई है भारत के संविधान में। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिखते थे, जब बात धर्म की आई कि ये देश किस धर्म के हिसाब से चलेगा, अजान के जरिए चलेगा कि मस्जिद में घंटी बजाने या भजन के जरिए चलेगा, या कलीसा या चर्च के जरिए से चलेगा, कि या कि हमारे सिख भाई के सिख भाई के गुरु नानक गोविंद सिंह के उन 10 गुरुओं के आदेश के हिसाब से चलेगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे वैसी शख्सियत तो नहीं थे, बल्कि 12 डिग्रियां एक वक्त में अगर किसी के पास था तो उस शख्स का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। जब भारत के संविधान को लिखने की बात आई, कौन लिखेगा, जब भूलने लगे तो कोई महान इंसान नहीं मिलने थे, तो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू गए कहाँ, लंदन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहां पर जाकर कहा कि सर आई नीड अ पर्सन, आई नीड ए ग्रेटफुल पर्सन, आई नीड अ विद्वान, हमें एक विद्वान चाहिए, हमें भारत की तकदीर लिखनी है, हमें भारत का धर्म लिखना। भारत का धर्म क्या है, भारत का धर्म न मुसलमान, भारत का धर्म न हिंदू है, भारत का न धर्म क्रिश्चियन है, भारत का न धर्म हमारा जैन न बौद्ध न कन्फ्यूशनिज्म न आशूर्य, भारत का धर्म है भारत का संविधान, ये हमारे इस मुल्क का धर्म है भारत का संविधान। उन्होंने कहा कि सर हमें एक इंसान की जरूरत है, एक ज्ञानी इंसान की जरूरत है, आप हमें दे सकते। उन्होंने कहा कि हाँ देंगे तो सही, लेकिन तुम्हारे ही मुल्क से, तुम्हारे ही भारत में है वो ज्ञानी आदमी। उन्होंने कहा हमारे भारत में तो है नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कौन है जरा बताइए तो सही। उन्होंने कहा कि जाओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम है, दैट इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र के रहने वाले। कहा कि क्या खुसूसियत है, कहा कि इतना बड़ा विद्वान तुम्हारे देश में नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जाओ, 12 डिग्रियां टॉप मोस्ट हायर स्टडीज की उसने, अब बड़े अच्छे नंबर से फर्स्ट डिवीजन से फर्स्ट क्लास, हर एक डिग्री के अंदर उनका एक ठप्पा लगा हुआ है, 12 डिग्रियों को होल्ड करने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाओ उनके पास आए और उनको संविधान की जो कमेटी बनी थी, एक लंबा प्रोसेस है, उनका अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जब लिखना इन्होंने शुरू किया, तो जब धर्म की बात आई तो उन्होंने सोचा कि अब किसके तहत ये देश चलेगा, तो उन्होंने फौरन एक ऐसा आर्टिकल लाया जिसके अंदर अगर कोई ये कहे कि मैं अल्लाह अल्लाह करना चाहता हूँ, तू भी जाए, कहेगा कि मैं राम राम करना चाहता हूँ,
वो भी जायज। अगर कोई कहे कि मैं महावीर जैन स्वामी का नाम जपना चाहता हूँ तो भी जायज। अगर कोई कहे कि मैं गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का नाम लेना चाहता हूँ तो भी जायज। कोई कुरान पढ़ना चाहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो भी जायज। कोई गीता पढ़ना चाहे तो भी जायज। कोई गायत्री मंत्र पढ़ना चाहे ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम तो भी जायज। अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ना चाहे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते होलों को उजागर तो भी जायज। अगर कोई सिख है, अगर कोई मूल मंत्र पढ़ना चाहे एक ओंकार सतनाम करता भी तो भी जायज। अगर कोई क्रिश्चियन है, अगर वह देयर इज नो गॉड बट वन गॉड वी बिलीव इन मरियम इन जीसस तो भी जायज। सबके लिए जायज। ये कहा कि धार्मिक एतबार से एवरी पर्सन विल बी फ्री, हर कोई आजाद। कहाँ बताया? भारत के संविधान में बताया। भारत के संविधान का आर्टिकल दफा नंबर 25 और 26 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। मेरे एक लफ्ज के अंदर गलती नहीं होगी, अल्लाह की जात पर मुझे भरोसा। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। प्रोफेशन प्रैक्टिस का क्या मतलब? अकीदा और अमल। अगर कोई नमाज पढ़ता है अल्लाहु अकबर, प्रोफेशन ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस। अगर कोई हिंदू भाई गणेश जी के सामने खड़े हो जाएंगे, श्री रामचंद्र जी के सामने खड़े होंगे, उनके अक़ीदे के मुताबिक अपने ईश्वर के सामने खड़े होंगे, पढ़ेंगे ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, हमारे मुकेश जी भी पढ़ते होंगे ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो दिशि दिवस, क्योंकि इनके धार्मिक मूल मंत्र है, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं उम्मन पूजा पाठ में। जैसे हम लोग नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं वैसे पढ़ते हैं, मुसलमान पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अब अगर कोई कहे कि नहीं जी हमारा सूरह फातिहा ही तुम पढ़ो नहीं तो तुमको मारेंगे, गलत हो जाएगा। हिंदू भाई में कोई यूं कहे कि नहीं जी तुम ब्रह्मा सूत्र ही पढ़ो तो गलत हो जाएगा। ब्रह्मा सूत्र क्या? एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते ने ना नास्ते किंचन। जब राम जी का नाम लेते हैं, एक महान बड़े डाकू रत्नाकर वाल्मीकि डाकू थे ना पहले वो, लेकिन जब श्री रामचंद्र जी का दिल से नाम लिया तो एक क्या बने? वो इतने महान इंसान बने, इतने महान इंसान की श्री रामचंद्र जी के ऊपर पूरी की पूरी किताब लिखी हुई। उसी किताब का नाम वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि क्यों बोलते हैं जी? वाल्मीकि क्यों बोलते हैं? नाम तो उनका रत्नाकर था, वाल्मीकि क्यों बोलते हैं? एक लंबी कहानी मैं इतना कहूंगा कि एक नारद मुनि शक्तिशाली इंसान से जब मुलाकात उनकी हुई तो उनको लूटने के लिए जब वो गए तो उन्होंने कहा कि तुम पाप कर रहे हो बेटे, ये पाप का जिम्मेदार तुम हो। तो उन्होंने कहा मैं नहीं, मेरे अम्मी अब्बा। अच्छा, गुनाह तुम करो, पाप तुम करो और अम्मी अब्बा के सर पे तुम फोड़ने जाते हो, चोरी तुम करो माँ बाप के सर पे तुम डालते हो, शराब तुम पियो और माँ बाप जेल जाए, नहीं चलेगा। जाओ अपने अम्मी अब्बा से पूछो कि तुम जो पाप करो उसका जिम्मेदार कौन? गया अपनी अम्मी और अब्बा के पास जाकर पूछा माँ दे जरा बताओ मैं जो चोरी कर रहा हूँ उसका जिम्मेदार कौन? उन्होंने कहा कि तुम खुद हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल, तुम हो। घोटाला तुम करते हो, सवाल जवाब तुम ही दोगे ना। घोटाले तुम करते हो, करप्शन तुम करते हो, जिना तुम करते हो, झूठ तुम बोलते हो, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल इन फ्रंट ऑफ गॉड। अल्लाह के नजदीक तुम हो जिम्मेदार। आने के बाद कहा कि नारद मुनि जी किसी तरीके से ईश्वर से हम कैसे अपने पाप और अपनी मुक्ति पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि काम करो, जाओ बैठ कर राम राम करो, राम राम रामचंद्र जी का नाम। तो बैठ के जंगल चले गए। जाने के बाद मेरे इन अल्फाज में अगर कोई गलती होगी तो मैं इस्लाह कर लूंगा, लेकिन मुझे इतना मैं अपनी जात पर, अपने नॉलेज पर नहीं, अल्लाह की जात पर भरोसा करके बोलता हूँ कि मैं एक लफ्ज झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं इस्लाह के लिए बोल रहा हूँ कि जब इंसान दिल से तय कर ले और सच्चे दिल से नाम ले अपने अकीदे के एतबार से तो कुछ न कुछ लक्ष्य को पा लेता। तो उन्होंने कहा कि क्या करें? कहा जाओ जंगल। जाने के बाद रामचंद्र जी का नाम लीजिए। तो वो गए जंगल। कहा जाता है कि 11 साल या 1100 साल
बैठ कर ऐसे ही राम राम का माला जपने लगे, राम 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 बोलने लगे अकीदे के साथ। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, ईश्वर एक परमात्मा विष्णु जी के 8वें 7वें अवतार माने जाते श्री रामचंद्र जी। इस हिसाब से नाम लेते रहते उनकी पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी ये जो खूंटा है आप छोड़ दीजिए यहाँ पे 1 महीना, देखिएगा नीचे जो घुन लग जाए, 6 महीना छोड़ दीजिए पूरे में घुन लग जाए, कीड़े लग जाएंगे। ऐसे ही जब रत्नाकर वाल्मीकि राम राम करते करते उनकी पूरी बॉडी में घुन लग गया। घुन, इसी घुन को संस्कृत में वाल्मीकि बोलते हैं। इसी घुन को वाल्मीकि, रत्नाकर के साथ वाल्मीकि क्यों लगा? घुन लगने की वजह से घुन क्यों लगा? अपने पापों के प्रायश्चित के लिए जो ईश्वर से जो रामचंद्र जी का नाम ले रहे थे, तब से उनका नाम पड़ा रत्नाकर वाल्मीकि। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी के ऊपर एक किताब लिखी, उसी किताब का नाम है वाल्मीकि रामायण जी। बहुत पापड़ फेंक कर नॉलेज हासिल करनी पड़ती है नौजवान साथियों। ये तो मैंने नॉलेज दी, हमारे चूंकि विधायक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ। अपने ग्रंथ का भी, भारत के संविधान का भी, हिस्ट्री का भी, इतिहास का भी, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, मैं पढ़ता हूँ, शौक से पढ़ता हूँ। जैसे अभी हमने बात की आर्टिकल नंबर 25 के तहत नमाज पढ़ने की, पूजा करने की, जप करने की, जिक्र करने की, कोई किसी को मना नहीं किया। फ्रीडम टू मैनेज, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, ज़मीर की आजादी, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। हमारे इस्लाम में अच्छाई है तो मैं माइक के जरिए बोल सकता हूँ, कोई नहीं रोक सकता हमें। हिंदू धर्म में अच्छाई है तो हिंदू धर्म की अच्छाई को सामने लाया जा सकता है। सनातन धर्म में अच्छाई है तो सामने लाया जा सकता है। क्रिश्चियन के अंदर अच्छाई है तो वो अपने अच्छाई को लोगों के सामने पेश कर सकता, उसको कोई नहीं मना कर सकता। कौन कहता है? भारत का संविधान कहता। इस्लाम में अच्छाई है तो उस अच्छाई को अगर हम तकरीर में बयान करेंगे तो हम पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों? हमें ये भारत का संविधान इजाजत देता है। और हर मजहब पर मंदिर में जाकर माथा टेकने की, पूजा करने की परमिशन आर्टिकल नंबर 26 देता। क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज, अपने मजहबी अमल, मजहबी ऑर्डर पर अमल करने के लिए हर भारतीय आजाद है, हर भारतीय को ये इजाजत है। अब बताइए, आप तय कीजिए, भारत के लोग तय करेंगे, हिंदू तय करेंगे, मुसलमान तय करेंगे, क्रिश्चियन तय करेंगे, जैन तय करेंगे, बौद्ध तय करेंगे। अगर कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, हिंदू भाई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हिंदू भाई पूजा करने जाते हैं तो मुसलमानों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम तुम्हें तुम्हारी पूजा करने के लिए नहीं देंगे। मेरे भारत के अंदर यही तो यहाँ की एक पहचान है, यही यहाँ की एक तहजीब है, कल्चर है कि भारत के इस गंगा जमुनी तहजीब के साथ साथ भारत के संविधान ने भी परमिशन दी। मेरे भाइयों, मैं अब यहाँ पे आना चाहता हूँ। अब रही बात कुरान करीम की, ये जो कुरान इन बच्चों ने हिफ्ज़ किया है, अपने सीने के अंदर बसाया है, कुरान करीम को याद करना, कुरान करीम को पढ़ना, कुरान करीम की तिलावत करना, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ ये